हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट चैनल में स्वागत है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर क्या होगा अगर हमारा जो मून है वो कहीं गायब हो जाए या वो किसी चीज़ से टकराकर नष्ट हो जाए और इसके गायब होने से हमारे अर्थ पे, हमारे सोलर सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। आज से 450 करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह बना जिसे अर्थ कहा गया। जब अर्थ नई नई बनी थी तब वहाँ पर कोई भी चांद मौजूद नहीं हुआ करता था। फिर अचानक एक अजूबा हुआ जो पूरे हमारे सोलर सिस्टम को बदल कर रख दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले अर्थ ही हमारे सन के अराउंड चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अर्थ से मंगल ग्रह टकराया जिससे कि अर्थ के कुछ टुकड़े स्पेस में जाकर बिखर गए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो पार्टिकल्स थे वो स्पेस में एक अर्थ से एक निश्चित दूरी पे ही अपने पोजीशन पे थे। समय बीतता गया और ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो गोले के रूप में परिवर्तित हो गए और एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक चीज का जन्म हुआ और वह हमारा मून था। उसके कुछ साल बाद अर्थ पर जीवन शुरू हुआ। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार अर्थ पर जीवन का कारण मून को माना जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबके मन में उठता होगा कि अगर जो हमारा जीवन है अगर वो मून के कारण है, तो अगर हमारा जो चांद है वो फट जाए तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। अर्थ पर मौजूद समुद्र को मून ही कंट्रोल करता है। समुद्र में आने वाले टाइड्स और जो हमारी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं वो चांद के कारण ही होती हैं। और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये लहरें हवा के कारण उठती हैं। तो आप लोग जान लो कि ये हवा की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद की वजह से होता है। मून अर्थ पर मौजूद समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। असल में जो हमारा सन है वो भी हमारे जो समुद्र के पानी को खींचने की कोशिश करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, पर जो हमारा सूरज है वो मून के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा दूर है और जिसके कारण जो उसका इफेक्ट होता है वो नहीं देखने को मिलता है। चलिए अगर मान लेते हैं चांद किसी वजह से फट जाता है तो जो हमारा समुद्र का सारा कंट्रोल होगा वो सन के पास चला जाएगा। तब जो होगा वो काफ़ी खौफनाक होगा। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर इफेक्ट नहीं कर पाता है, पर इफेक्ट ये तभी तक नहीं कर पाता है जब तक कि सन और अर्थ के बीच में हमारा मून होता है। अगर हमारा मून फट जाता है तो जो हमारा सूरज का ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें, सुनामी और टॉर्नेडो जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट में समुद्र से जितने भी लगे हुए तट हैं और हमारे अर्थ पे जितने भी आइसलैंड मौजूद हैं वो सब पानी से ढक जाएंगे और यह भयानक मंजर लोग अपनी आंखों से देख रहे होंगे। समय के साथ साथ जो समुद्र का पानी है वो कोस्टल एरिया की तरफ आने लगेगा और धीरे धीरे शहरें पानी में तब्दील होती जाएंगी। बिना मून के सोलर सिस्टम और सन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अर्थ पर इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमारी अर्थ जो है वो शेक करने लगेगी और हर वक्त अर्थक्वेक और बहुत सी नेचुरल डिजास्टर आने लगेंगे। हमारे जो वोल्केनो है वो एक्टिव हो जाएंगे और हर तरफ तबाही मच जाएगी। चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी पे यह हाहाकार कुछ ही समय के लिए होगा, जब तक कि जो हमारा पानी का लेवल है वो बैलेंस ना हो जाए। चांद की वजह से अर्थ 23.5 डिग्री पर घूमती थी और मून उसको बैलेंस करता था, पर अगर मून अचानक गायब हो जाता है तो जो अर्थ है वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगी और जिससे कि वो डिसबैलेंस हो जाएगी और वो अपने पोजीशन पे शेक करने लगेगी या कंपन करने लगेगी, और जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे हर घंटे सीजन चेंज होने लगेगा। जहाँ पृथ्वी कुछ घंटे पहले गर्म थी
वो वहाँ पर ठंडी हो जाएगी और जहाँ पर पृथ्वी हमारी ठंडी थी वो गर्म हो जाएगी और ऐसे ही लगातार मौसम परिवर्तित होता रहेगा। कुछ समय बाद हर वक्त बदलते मौसम के कारण पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु काफ़ी तनाव में आ जाएंगे और इसके साथ ही साथ समुद्र में उठे तूफान के कारण जो समुद्री जीव हैं वो उनका जो जीवन होगा वो खतरे में आ जाएगा और हमारे समुद्र में बहुत ही अजीब अजीब प्रजाति के जानवर जन्म लेने लगेंगे। बदलते मौसम के कारण जो किसान है वो फसल को नहीं उगा पाएगा और जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो जानवर हैं वो भूख की वजह से व्याकुल हो जाएंगे। और तब आर्टिफिशियल तरीके से खेती की जाएगी जिसकी जो वो कीमत होगी वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होगी, क्योंकि हमारे अर्थ पे जो दिन और रात की जो प्रक्रिया होती है वो अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करती है और हमारे जो अर्थ का रोटेशन है वो मून कंट्रोल करता है। पर अगर मून नहीं है तो जो अर्थ का जो कंट्रोल है रोटेशन का वो अब नहीं है और जिसके कारण जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही तेज़ी से रोटेट करेगा और जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी दिन और रात होने लगेंगे। नॉर्मली हमारे अर्थ पर 24 घंटे का दिन हुआ करता था, पर चांद के गायब होने से अब हमारे अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का ही दिन होगा। नॉर्मली हमारा एक महीना 30 दिन का होता था, पर अब हमारा एक महीना जो होगा वो 7 दिन का ही होगा। जो मानव जीवन होगा वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान है वो अलग अलग तरीके से खुद को इस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ढाल लेगा। हमारे नेचर से जो हमको मिला है वो एक बहुत ही बैलेंस अमाउंट में है, ना ही कुछ ज़्यादा है और ना ही कुछ कम। हमारे लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में है, इसीलिए हमें नेचर के द्वारा दी गई चीज़ों से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।